सर हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि हम चाहते हैं कि जो मोहम्मद नईम है इसको पाकिस्तानी टीम में जो है शामिल करना चाहिए। तो हमारा ये पैगाम आप इसी भी तक पहुंचा दें प्लीज। मैं पहुंचा देता हूँ जी, बिल्कुल पहुंचा देता हूँ। और वैसे राना आतिफ और मुबशर लुकमान एक साथ बैठे हैं, मोहसिन नकवी साहब खुद देख रहे होंगे जुड़ के। ये भी मैं बता बगौर इनको भी मुबारक। अब मोहसिन नकवी साहब, अब मोहसिन नकवी को भी मुबारक हो, उनकी ज़ेर क़यादत ये PSL इतनी खुश उसलूबी से इख्तिताम को पहुंचा। थैंक यू वेरी मच गुजरावाला। उसका मज़र ये स्क्रीन पे अभी आ रहा है कि जब सबके मेडल प्रेसिडेंट साहब दे रहे थे तो मैंने प्रेसिडेंट साहब को कहा कि देखें एक मेडल मोहसिन भाई डिजर्व करते हैं, क्योंकि जिस तरह का खूबसूरत स्टेडियम उन्होंने बनाया है। नहीं, अपना बात यह है कि देखें इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, ये भी काम कर रहे हैं, तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी और वॉर के अंदर से निकल के तो प्रेसिडेंट साहब ने पता नहीं रातों की नींदें उड़ी होंगी लोगों की, अपना जिन्होंने ड्यूटियां दी हैं, अनसंग हीरोज हैं, उनका हमें पता भी नहीं। सिकंदर रजा को वापस लाने में उसका बड़ा कलीदी किरदार है। वो कहाँ नॉटिंगम में उसका टेस्ट मैच खत्म हुआ, वहां से बर्मिंगम से दुबई, दुबई से अबू धाबी से लाहौर, और फिर 15 मिनट के अंदर उसको पहुंचाना था स्टैंड। बट आतिफ, ये बड़े एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी था, हम पॉलिटिक्स कैसे निकालें इस खेल से? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। शख्सियत परस्ती से हट के इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करें, मेरा तो ये मशवरा है सर। क्योंकि देखें, शख्सियत परस्ती की तरफ आप जाते हैं ना तो फिर पॉलिटिक्स नहीं निकल सकती। आप इंस्टीट्यूशन क्रिएट करें, जिस तरह लाहौर कलंदर्स ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर क्रिएट किया, वहाँ पे कोई शख्सियत नहीं है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। दुनिया में कहीं से भी पाकिस्तानी आके ट्रायल देगा, सर्टेन उसका क्राइटेरिया है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो जिस दिन आपने इंस्टीट्यूशन को बिल्ड कर दिया, उस दिन आपकी शख्सियत परस्ती हट जाएगी, जो हमारे मज़हब में भी है, ठीक है, हमारे प्रॉफिट ने भी कहा। सो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। आपको पता है ना कि खुदा न खास्ता अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, आज अगर आप मर गए, फर्ज कर फौत हो किस गए, पे तो हम लाहौर वाले आपको कम से कम 21 तोपों की सलामी देंगे। हो सकता है 31 की हो जाए, लेकिन 21 तो कंफर्म्ड है। बट नहीं, अल्लाह रहम करे। लेकिन इस वक्त तो उवैस है चिन्योट से। उवैस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बेटा। जी, ये शहीन अफरीदी की जो बॉलिंग है ये आजकल खराब है। उसमें है प्रॉब्लम्स है। बेस्ट विकेट टेकर है वो इस वक्त। वो ठीक है, वो PSL का है यार, अपना हर बात वो उनकी बात सही है अपना। चलो मान लेते। उवैस, और कुछ? बस यही कहना चाहता हूँ मैं। ओके, थैंक यू बेटा। अगर आपकी इजाज़त हो, इसने बड़ी अच्छी बात की। देखें, कोई भी बॉलर की स्किल जो है ख़राब सही होने का मसला नहीं है, मसला इन्वायरमेंट का है। यू क्रिएट द इन्वायरमेंट एंड यू विल गेट द बेस्ट टैलेंट आउट ऑफ दैट पर्सन। अब शाहीन की बॉलिंग टीम में इंप्रूव कराने के लिए बाबर आजम को निकाले, रिजवान को निकाले, किस किस को निकाले? कोई नेशनल टीम में वो ग्रुप्स बने हुए ना। ये वही शाहीन है ना सर, ये वही शाहीन है जो 2021 में T20 के वर्ल्ड कप में आपके फेवरेट टीम जिसको आप हराना चाहते हैं, शाहीन और हारिस की तबाहकुन बॉलिंग की वजह से इंडिया को शिकस्त दी आपने हिस्ट्री में पहली दफा वर्ल्ड कप के अंदर। ये वही शाहीन है जो 300 से ज्यादा विकेट ले चुका है, हर में 100 यार उसमें तो बाबर ने भी स्कोर कर लिया था। आगे देखिए मेरी बात सुने बशर भाई, आपका स्टूडियो है ना, आप में जो मर्जी स्किल का ऑप्टिमम लेवल हो, अगर आपका स्टूडियो आपका साथ नहीं देगा ना तो आप नहीं कुछ कर सकते। आपका कैमरामैन, आपको किसने बताया ये अंदर के हाल? ये मुझे बताइए, आपको किसने बताया यहाँ पे? ऑन व्हाट नेक्स्ट? 10 साल तो आपने प्लेयर डेवलपमेंट कर ली, व्हाट नेक्स्ट? फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स, वो जो मीनार पाकिस्तान पे जो हमने अपना शो किया था और फैंस ने भर दिया था, मेरा नहीं ख्याल हिस्ट्री में इतना क्राउड कभी आया हो नॉन पॉलिटिकल। सो अब कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऐप लेके आ रहा हूँ, उस ऐप पे ये सारे बच्चे रजिस्टर होंगे जितने यंगस्टर्स हैं हमारे, चाहे वो स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है या बाहर है, और वो अपना शौक़ मुझे बताएंगे कि हमें सिंगिंग का शौक़ है, हमने एंकरिंग करनी है, मुबशर लुकमान बनना है, हमने पेंटिंग का शौक़ है, हमें एक्टिंग का शौक़ है। हर उस शोबे का डेवलपमेंट का प्रोग्राम लेके आऊँगा और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा उसको स्कॉलरशिप। आपकी मेहरबानी, चाँद फतेह अली खान को इंस्ट्रक्टर ना रखना वहाँ पे। नहीं, वो मैं एक ही आके भाई एक वक्त रख सकता हूँ। हसन है वाह कैंट से। जी हसन, अस्सलाम वालेकुम। जी हसन, ये पीछे अपनी टीवी की आवाज ऐसा कर लें, उसकी एको आ रही है। जी जी बताएं। आपके लगा हुआ है जी हसन जी। कट गया आज आपका प्रोग्राम वैसे हरा सच होना चाहिए था, है ना? पता है क्यों? हाँ। क्योंकि कलंदर्स नहीं जीता, हाँ। पाकिस्तान जीता। That's true. जिस तरह हमारी पाक अफवाज ने दुश्मन को जवाब दिया और उसने जिस तरह हमारा प्रोग्राम खराब करने की कोशिश की PSL का, तो पाक अफवाज ने तो सरहदों पे लड़ाई लड़ी, कलंदरों ने
जमीन पे। अच्छा, ये भी एक आप देखें, वो क्या कहते हैं कि पोइटिक जस्टिस कि पीएसएल तो खत्म भी हो गया, होके आईपीएल बढ़ गया। मेरा मतलब है आप अपने दाम में से याद आ गया। अब जो गड़ा दूसरे के लिए खोदेगा वो उसमें खुद, और उसमें तू करते हुए गए हैं वो तो सारे। देखिए, ये ट्रॉफी जो है ना, ये 25 करोड़ अवाम की तरफ से इजहार तशक्कर है बेशक पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को। देखें, बात यह है कि उनका तो हम जितना भी शुक्र करें कम है, इसमें तो कोई, और अल्लाह का जितना हम शुक्र करें कम है। सही बात। लेकिन एक बात नहीं मुझे समझ आती, पहले दिन से अभी तक कराची किंग से क्या दुश्मनी है आपकी? क्योंकि लोगों ने उसको इंडिया पाकिस्तान का मैच बनाया होता है, लाहौर और कराची को। ट्रेडिशनल राइवल्स वो मेरे पहले की पुरखों की चल रही है, मेरी वजह से नहीं शुरू हुई। देखिए, वो बड़े शहर है ना, और ऑब्वियसली बड़े शहरों के दरमियान कराची जो है वो फाइनेंशियल हब है, लाहौर इमोशनल हब है, तो एक राइवलरी बिटवीन पैसा एंड मोहब्बत तो चलती रहती है ना। जाहिद मुनीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी। जी सर, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी मेरे सवाल है अपना कि ये मोहम्मद नईम एक बहुत स्टाइलिश और एक्सीलेंट प्लेयर है हमारा, जी, तो क्या इनको हमारी कोई पाकिस्तानी टीम में कोई चांस मिल सकता है? बिकॉज ये पाकिस्तान टीम का क्या बताएंगे? वो तो आपको पीसीबी बता सकता है ना, वो तो, ये तो अनफेयर सवाल है। आप कलंदर के मतलब सवाल करें कोई। जी बस मेरा तो क्वेश्चन यही था मोहम्मद नईम के बारे में। देखिए, मैं इसका जवाब देने की कोशिश thank करता हूँ कि देखिए, हमने 2017 में नईम ट्रायल देने आया था, पारा चनार से है मुबशर भाई, और फिर उसके बाद हमारी इसने नमीबिया का टूर भी किया, क्लास ऑफ 2022 का हिस्सा भी बना, और पिछले 3 साल से ये मेहनत कर रहा है हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर पे। सो मेरा काम था कि ये शोकेस कर देना पूरी दुनिया को। अब आगे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मर्जी है कि वो उनको किस तरह फिट इन करते हैं, लेकिन आई एम श्योर आकिब भाई उधर है और आकिब भाई ने इसको देखा हुआ है, वो डेफिनेटली उसको सपोर्ट करेंगे। अब्दुल्ला साहब कराची से आ गए हैं जी। जी कराची, अस्सलाम वालेकुम। काट गए हैं जी। आपको पता है, हमने वो अपना किट डिज़ाइन कंपटीशन किया इस दफ़ा सीज़न शुरू होने से पहले, तो तकरीबन 2 मिलियन के करीब उसके अंदर व्यूज़ आए और सैकड़ों की तादाद में डिज़ाइन आए। कुछ 37% डिज़ाइन लाहौर से थे, पंजाब से, और 33% सिंध से थे। तो राइवलरी जो देखिए, राइवलरी नहीं है, अपना मुल्क तो एक ही है, तो एक। लेकिन सिटीज से अपनी एक मोहब्बत तो होती है हर एक को। देखिए, जावेद शाह साहब की फिल्म थी ना अभी जो वो कर रहे थे, उसका वहाँ पे उन्होंने लॉन्च करना था, तो मैंने उनको शर्ट दी, उन्होंने कहा यार मैं तो कराची की तरफ से आया हूँ। मैं कहा तो बात सुने, मैं लाहौर हूँ, कलंदर तो पूरे पाकिस्तान के होते हैं ना, वो किसी एक शहर को तक आप उनको महदूद या एक मुल्क तक महदूद तो नहीं कर सकते, तो इसलिए कराची में भी कलंदर्स बसते हैं। सुलेमान की से कॉल है जी, नवाब शाह पानी साहब। वाली कॉल है। जी जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुशर भाई, आप खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आतिफ प्रसाद, मैं आपको मुबारकी देना चाहता हूँ, मुबारक हो आपको। बहुत शुक्रिया। और पाक आर्मी को मैं स्पेशल मुबारकी देना चाहता हूँ क्योंकि सारा उसी की निगरानी में हुआ है। बेशक, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। बिल्कुल सही बात। जिंदाबाद। ये सही, उन्होंने हमारे दिल को खराब करने की कोशिश की, हमें उनको सलूट करना चाहिए। इनका इतना सख्त हालात में इन्होंने हमारे जो है हिफाजत की, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये ट्रॉफी मैं कहता हूँ कि बिल्कुल पाक आर्मी के नाम से कर रही है। ये तो हम ऑलरेडी मुल्तान आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। हम तो ये ऑलरेडी ये कह चुके हैं, टूर्नामेंट ख़त्म होने से पहले एक इंटरव्यू था, उसमें मैंने कहा कि हम इंशाल्लाह जीत के अपनी ये ट्रॉफी जो है ना पाक आर्मी के शहीदों और गाजियों के नाम करेंगे, क्योंकि वो अपने अपनों का मुस्तकबिल गैर महफूज बना के हमारा मुस्तकबिल महफूज बना। सही बात है।